साथियों, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जो लोन ऐप है फ्लेक्सिबी सिक्योर डेटा लोन ऐप के नाम से ऐप चल रहा है। तो क्या आप लोगों को यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कितना बड़ा फेक लोन ऐप रहने वाला है और क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा आप लोगों का समय बहुत ही कठिन आने वाला है। आपको पता होगा बीते दिनों लगभग 59 एनबीएफसी कंपनीज का यहाँ पर लाइसेंस यहाँ पर रद्द कर दिया गया था। और फिर भी अगर आप लोगों ने यहाँ से लोन ले रखा है तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार मैं इसका रिकमेंड करूं या नहीं करूं, तो उसका भी मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं। तो इन सारी चीजों का लेके मैं आपको विश्लेषण आज बताने वाला हूं, तो वीडियो बहुत ही ध्यान से अंत तक देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सिबी सिक्योर डेटा लोन ऐप है जो यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है और इसकी जो कंपनी है उसका नाम है फ्लेक्सी फिनटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, ये एक कंपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की एनबीएफसी कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इस नाम की कोई भी यहाँ पर कंपनी आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है। तो फिर ये कर क्या रहे हैं, लोन कैसे दिलवा रहे हैं? देखिए, ये जो लोन दिलवा रहे हैं एक दूसरी किसी एनबीएफसी कंपनी जिसका नाम वैशाली के नाम से, उसके साथ में इन्होंने यहाँ पर टाई अप कर रखा। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले एक वैशाली के नाम से एक एनबीएफसी थी 2024 में, उसको यहाँ पर ब्लैक लिस्टेड किया गया था और वो जो कंपनी थी चाइनीज लोन ऐप के साथ मिलकर यहाँ पर काम करती थी। तो मेरे हिसाब से ये वाली वैशाली सिक्योरिटी शायद अलग कंपनी है, वो वाली नहीं होगी। पहली बात तो क्लियर ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये लोन आप लोग लेते हैं तो हो सकता है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तब तक कंपनी ने इसमें सुधार कर दिया होगा। अगर यहाँ पर डिजी लॉकर से अगर आपकी केवाईसी नहीं उठाई जा रही है तो मुझे यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट फील हो रहा है कि यहाँ पर आजकल सभी लोन ऐप्स है जो एनबीएफसी से रिलेटेड है वो सभी केवाईसी है वो डिजी लॉकर से उठा रहे हैं। अगर आप लोगों से मैनुअल डाला जा रहा है तो वो एक सोचने की बात है, उसमें आपका जो डेटा है वह यहाँ पर चोरी भी हो सकता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग इसके अबाउट सेक्शन में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्लियर खुद भी लिख रखा है, यहाँ पर एलएसपी लिख रखा है, यानी कि ये खुद नहीं है, इन्होंने किसी दूसरे के साथ में यहाँ पर टाई अप करा। लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ पर सबसे जो लग रही है, जो मुझे शंकाशील लग रही है कि इनकी इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट इन्होंने यहाँ पर 21.9% लिख रखी है, लेकिन आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर इससे भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। और ये जो लोन ऐप है ना वो आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मिलने वाले हैं। हाँ, एक अच्छी बात यहाँ पर है कि अगर आपको मतलब 5-7 हजार 10 हजार रुपए तक का लोन चाहिए यहाँ से, तो आपको किसी प्रकार से कोई इनकम प्रूफ वगैरह की या किसी मतलब जॉब वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बिना कुछ किए आपको बेसिक डिटेल, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी जो केवाईसी यानी जो आपकी फोटो वगैरह है वो यहाँ पर लाइव कैप्चर की जाएगी, उसी के साथ में आपको लोन अवेलेबल करवा दिया जाता है। एक चीज मुझे यहाँ पर और थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है, काफी लोगों को शिकायत आई है कि यहाँ से उन्होंने लोन ले लिया है लेकिन उनका जो लोन है ना वो उनकी क्रेडिट रिपोर्ट में या सिविल रिपोर्ट में शो नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर सिविल रिपोर्ट में शो नहीं कर रहा है तो इसके पीछे देखो दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये होगा कि जो ये कंपनी है यहाँ पर डेटा एनबीएफसी को पूरा भेज नहीं रही है। अगर भेज भी रही है तो एनबीएफसी भी इसमें थोड़ी सी चालाकी कर रही है कि आप लोगों का क्रेडिट रिपोर्ट ही शो नहीं करवा रही है, या ऐसे हो सकता है ये उन लोगों का डेटा ही करवाएगी जो यहाँ पर डिफॉल्ट करेंगे। ऐसा कुछ हो सकता है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपकी सिविल रिपोर्ट में कोई एनबीएफसी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है डेटा, तो इसका मतलब आपका किसी एनबीएफसी के साथ में लोन के साथ में एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, यानी कि वह एक तरीके से फेक की कैटेगरी में भी आ सकता है यहाँ पर। तो आपको इन छोटी छोटी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर ये एनबीएफसी यहाँ पर रजिस्टर्ड लग रही है मुझे यहाँ पर और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मौजूद है, तो हम मान सकते हैं कि ऐप भी यहाँ पर सिक्योर हो सकता है। लेकिन फाइनल में तो यही आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको और किसी अच्छी नामी गिरामी एनबीएफसी से अगर लोन मिल रहा है तो आप लोग वहां पर भी जा सकते हैं, वो थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज प्ले स्टोर के ऊपर हम मान रहे हैं तो फिर सिक्योरिटी तो होगी कुछ ना कुछ, तो गूगल प्ले स्टोर वाले ने भी इसके सेफ्टी फीचर या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए होंगे। और इतनी बड़ी गवर्नमेंट की यहाँ पर मॉनिटरिंग पॉलिसी चलती रहती है। तो ये एक यहाँ पर फ्लेक्सिबल लोन के लिए था। और आप लोगों को सवाल है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को लोन नहीं मिल रहा है और आप लोग चाहते हैं कि मुझे कौन लोन ऐप लोन दे सकता है, तो उसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी मुझे यहाँ पर लोन दे सकती है। और आज के इतना धन्यवाद। राम राम सर।